नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन इन रौनक ट्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? हम जानते हैं कि आप सब अभी अच्छे नहीं होंगे बिकॉज अभी जो पैंडेमिक अभी सब जगह जो चल रहा है वो लिटरली बहुत ही हानिकारक है। क्योंकि ऐसा सिचुएशन, ऐसा चीज़ देखने को मिल रहा है ना हमारे आसपास के सराउंडिंग में भी, कि उसको इमेजिन भी नहीं किया जा सकता कि अभी ऐसा मतलब क्या हो रहा है एक्चुअली। मतलब बहुत ही दर्दनाक सीन अभी हर जगह हो रहा है। मतलब कहीं कोई भी बात किया जाए तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार लापरवाही है किसकी? कौन है इसका जिम्मेदार? अब हम लोग तो बोल सकते हैं कि हाँ, ये गवर्नमेंट का जिम्मेदारी था, लेकिन क्या जब जिस समय स्टार्टिंग में था उस समय किसकी जिम्मेदारी थी? बहुत लोग तो आप लोग को पता समझ में आ ही गया होगा कि कौन है जिम्मेदारी। जी हाँ, ऑब्वियसली हम लोग। क्योंकि हम लोग ने इतना अनकेयरलेस की तरह हम लोग ने हर चीज़ को मतलब सीरियसली लिया ही नहीं। और जो सेकेंड वेव जो था ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर रूप में आया। पहला क्या था कि उसका क्षमता उतनी नहीं थी, लोग मर भी कम रहे थे। हालांकि अभी भी लोग कम मर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जो डेटा 3 लाख, सपोज़ अभी तो हम लोग तो 3,14,000 लोग क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन जो आंकड़ा है वो 2,000 है। तो 2,000 भी कम नहीं हुआ, मौत मौत होता है। तो जो भी हो, अभी 3,34,000 जो सेकंड वेव आया, ये सेकंड वेव बिल्कुल नहीं है, ये तो एक तरह से सुनामी है जो मतलब हर एक लोगों को चपेट में ले रहा है। और सुनने में तो आया है कि खासकर बंगाल में कि यहाँ तो एक नया तरीके का वेरिएंट, देसी वेरिएंट, जो कि जैसे आप बोल सकते हैं यूके वेरिएंट है, ब्राज़ीलियन वेरिएंट है। तो इसी तरह एक तीसरा जो ये अपना देसी वेरिएंट जो कि बंगाल में मतलब 130 में से सिर्फ 129 अकेले बंगाल में ही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना मतलब अब ये धीरे धीरे इसके लिए परेशानी यहाँ पे भी बन रहा है। ऊपर से यहाँ पे चुनाव का माहौल भी है, तो यही सब चीज़ है। तो अभी हम आपको कुछ छोटा सा एक टिप्स देंगे कि एक्चुअली फ़िलहाल इतना तो आप लोग को समझ में आ गया है कि लापरवाही हम लोग के वजह से ही हुआ है। चाहे ये हम लोग गवर्नमेंट को गलती नहीं दे सकते, ठीक है, गवर्नमेंट की भी हम क्या कर सकते हैं। अब जब एक ही साथ इतना सारा प्रेशर आ जाएगा तो गवर्नमेंट क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अभी डॉक्टर्स कितने परेशान, मतलब कितना प्रेशर है उनके हाथ में, पता है? क्योंकि इतना सबको टैकल करना मतलब एक ही बार में उनके पास इतना सारा प्रेशर आ गया है। तो लेकिन फिर भी सैल्यूट टू ऑल द डॉक्टर्स, कोरोना वॉरियर्स, जिन्होंने इतना मतलब इस सिचुएशन में इन लोग इतना अच्छे तरीके से हैंडल कर ले रहे हैं। आई नो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, बहुत लोगों का जान नहीं बचा पा रहे हैं, लेकिन क्या करें। लेकिन कुछ एक टिप्स जो है जो कि हम आपको देना चाहते हैं। फ़िलहाल कोरोना का सबसे बड़ा कारण आपको जो अगर पता होना चाहिए तो ये हम आपको बता दें कि कोरोना का मेन कारण क्या है। देखिए, कोरोना जो है वो बेसिकली हम लोग, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, कोरोना का जो एक जन को हम देखे थे वो मास्क एक्चुअली माथा में पहन के रखे थे। जैसे हेलमेट लोग पहनते हैं ना, हेलमेट या फिर हेयर बैंड। एक महिला थी, हम बाज़ार करने के लिए निकले थे तो मास्क को क्या हुआ था, ये यहाँ पे कवर ना करके वो यहाँ पे कवर, मतलब ऐसे इतना गर्मी लग रहा था, पसीना, ह्यूमिडिटी वेदर था, मतलब यहाँ पे जितना भी उनका जर्म्स था सब उनको हेयर में चला गया। तो इस तरह का अनकेयरली, बहुत लोगों को पता नहीं है कि मास्क कैसे यूज़ किया जाता है, मास्क को किस तरह से हैंडल किया जाता है, मतलब कैसे, और भी तरह तरह का सेफ्टी मेजर्स क्या क्या है, क्या चीज़, इतना इतना लोग, डॉक्टर्स लोग इतना बता रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम आम इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम लोग कोरोना वायरस को बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं। मतलब जैसे लग रहा है कि वो एक तरह से फ्लू है। जी नहीं, बहुत ही रिस्की है। मतलब आपको क्या बोल सकते हैं, इट्स अ, तो यही हमें आपको कुछ टिप्स देने वाले हैं कि कैसे मास्क को पहना जाता है, क्या है। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास आप देख सकते हैं दो दो मास्क है। अभी का सिचुएशन क्या है कि अभी दो मास्क भी पहने ना तो भी कम है, क्योंकि जो डबल म्यूटेंट अभी जो चल रहा है, पहले तो क्या था कि म्यूटेंट था, ज़्यादा असरदार था, मतलब, लेकिन अभी के लेवल के लिए उस समय उतना नहीं था। तो अभी के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा,
इस तरह का मास्क बहुत ही कंफर्टेबल मास्क है, कोई पेड प्रमोशन नहीं, सबसे पहली बात आपको बता देते हैं, मास्क का बता रहे हैं। तो ये क्या है कि बहुत ही स्पॉन्जी है और बहुत ही रिलैक्सेबल है, आपको उतना पसीना, देखिए आपको एक और चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी है, हम लोग मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं, खासकर गर्मी में केस क्यों बढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो बहुत लोगों से फीडबैक जाने ये वो कि लोग पहन, जाहिर सा बात है, देखिए कोरोना वायरस फैलता है ड्रॉपलेट से, और जैसे कि मैंने पहले वीडियो में हम कुछ आपको बता भी चुके हैं कि ड्रॉपलेट्स के वजह से ही कोरोना वायरस फैलता है, और गर्मी का रीज़न भी यही है कि अगर आप मास्क पहनेंगे गाइस तो क्या होगा, आपको पूरा पसीना पसीना आ जाएगा, सन की तरफ देखेंगे तो उसमें आप मास्क तो पहन ही नहीं पाएंगे, और ड्रॉपलेट से छींक आएगा जो कि आसपास के जितने भी लोग हैं उसको संक्रमित कर सकते हैं अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो इसीलिए अभी का सिचुएशन है, ये बहुत ही कंफर्टेबल मास्क है, दो स्पॉन्जी है, पसीना वसीना उतना कुछ नहीं आता, आपके मुंह में तो आराम से फिट आ ही जाएगा, लेकिन इसे यूज़ करना अति आवश्यक है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो इसको यूज़ करना ही होगा, एनी हाउ चाहे कुछ भी हो जाए आपको यूज़ करना ही होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप खाली देखिए कि हम कैसे, ये मास्क पूरा पैक होना चाहिए, ठीक है, देख सकते हैं पूरा पैक्ड है। उसके अलावा ये मास्क के अलावा भी दूसरा मास्क पहनना ज़रूरी है, क्योंकि एक मास्क से सफिशिएंट अभी देख रहे हैं नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि एक मास्क से आपका, क्योंकि अभी तो सुन रहे हैं कि कोरोना वायरस हवा में ही फैल रहा है, हालांकि हवा में फैलता क्यों है उसके लिए हम एक अलग सा टॉपिक बता देंगे कि क्यों फैलता है, हवा में कोरोना वायरस नहीं फैलता, लेकिन रीज़न है उसके पीछे, छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हम लोग के चारों तरफ डस्ट पार्टिकल घूमते हैं, अगर ड्रॉपलेट्स सपोज अगर कहीं हम लोग का छींक से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं तो वो क्या होता है, इतने हल्के होते हैं कि हम लोग के डस्ट पार्टिकल्स जो चारों तरफ जो घूम रहे हैं, जैसे धूप के सामने आप देखेंगे तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स रहेंगे, तो उसमें क्या होता है वो कोरोना वायरस उस पर बैठ जाता है, क्योंकि वो तो डस्ट पार्टिकल्स से भी छोटे हैं। तो अगर उसी डस्ट पार्टिकल्स के बीच में अगर कोई इंसान वहाँ पे ट्रैवल करता है तो उसके नाक या उसमें घुस जाता है, जो कि हम लोग ठीक से मास्क नहीं पहनते हैं, और ये एक प्रमुख कारण माना जाता है। तो हालांकि ये आपका मास्क पहने आप इस तरह, उसके बाद ये सेकंड मास्क भी लगाना ज़रूरी है। बहुत लोग अगर चलो ये यूज़ नहीं कर सकते तो रुमाल, उसके बाद ये मास्क लगाना बहुत ही कंपलसरी है, और जो कि सबको लगाना है, तो बहुत ही कंफर्टेबल है। देखिए दो मास्क पहने हैं, बहुत कंफर्टेबल है, और सबसे बड़ी बात सेफ़ हो गया है, मेरा नाक मुंह सेफ़, कोई टेंशन नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं ना, बहुत ये करते हैं, खुजलाते हैं, ये करते हैं, रुकिए हम बात कर रहे हैं तो पहले निकाल देते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि नाक को वो करते हैं, तो जिससे आता है हाथ में अगर रहता है वो आपका मुंह में चला जाता है, जिससे कि डबल मास्क से क्या होता है, सेफ़ हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारा जो दूसरे टाइप का जो मास्क रहता है जो काफ़ी भारी है, जो यहाँ पे पता है जो रहता है ऑक्सीजन पास करने का, तो वो आपका जो रहता है वो एक मास्क से मतलब दो मास्क नहीं पहना जाता, लेकिन ये सब मास्क क्या रहता है कि बहुत कंफर्टेबल रहता है, आप दो मास्क आराम से पहन सकते हैं। तो ये लुक लाइक दिस, ठीक है, तो ये एक तरह से है आराम से कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, बाहर में आराम से बाजार कीजिए, कहीं पे भी ऑफिस के काम में जाना है जाइए। ये वाला मास्क बहुत ही कंफर्टेबल है, दो मास्क पहने हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम भी बाहर जाते हैं दो मास्क लगा के जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निकालने का प्रोसेस, मास्क को निकालने का प्रोसेस हाथ से नहीं निकालना है, बिल्कुल नहीं, कान से निकालिएगा। घर पहुंचने के बाद डायरेक्ट मास्क नहीं निकालना है, हाथ को सैनिटाइज करना होगा। दूसरा चीज़, आपके पॉकेट में एक छोटा सा सैनिटाइज़र होना बहुत ही ज़रूरी है, कोई भी ब्रांड का आप लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक अपना सेफ्टी लेने के लिए ये कोई भी छोटा सा सैनिटाइज़र होना बहुत ही ज़रूरी है कैरी करने के लिए, बिकॉज़ बहुत लोग ऑफिस जाते हैं या वहाँ पे, तो ये चीज़ कैरी करना अपने लिए बहुत ही ज़रूरी है।
इसको प्लीज़ कैरी कीजिए, कहीं पे भी ग्रिल खोले या दरवाज़ा खोले तुरंत हाथ में लगाइए और सैनिटाइज़ कीजिए। बहुत आजकल तो स्प्रे वाला भी निकल रहा है, आप स्प्रे कर दीजिए, उसके बाद निकल सपोज़ गेट वेट खोल के फिर अपने आप हाथ को स्प्रे कीजिए, लेकिन ये कंपलसरी है। आई नो ये थोड़ा साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि सैनिटाइज़र ज़्यादा यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाथ का चमड़ा से निकल जाना से अच्छा, सॉरी, हाथ अगर चमड़ा निकल भी जाएगा तो चलेगा, लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो जाना ये बर्दाश्त नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए हालांकि कोरोना के अलावा बाकी बीमारी गायब नहीं हुई है, बाकी बीमारी भी हैं, जैसे हार्ट अटैक, गैस और कैंसर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बीमारी अभी भी जीवित हैं। तो इसके लिए ये नहीं है कि आप हर चीज़ मतलब खाली कोरोना पे ही ध्यान दें, बाकी सब बीमारी पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि मौतें खाली कोरोना से भी नहीं हो रही है, बाकी बीमारी से भी हो रही है। और यही चीज़ है, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। तीसरा चीज़, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नर्वस नहीं होना है, नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि नर्वसनेस से क्या होता है, आपका अगर आप कोई भी चीज़ डर या फिर नर्वसनेस से करेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ी से चलेगा। आज ऑक्सीजन की कमी का मुख्य कारण भी यही है, लोग घबरा जा रहे हैं, तो जिससे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और सॉरी, घबराने से क्या हो रहा है, उनका ब्लड सर्कुलेशन जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है, जिसमें हार्ट बीट उनका बहुत तेज़ी से वो हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि ऐसे भी जिसका इम्यून पावर कम है, तो वो क्या है कि सांस ठीक से और उनको तेज़ी से लेना पड़ रहा है। जो इम्यून पावर में तो सांस जो ऑक्सीजन लेवल जो होना चाहिए वो 92 से कम हो जाता है। नॉर्मल जो ऑक्सीजन लेवल है वो 92 से 97 या 98 तक होता है, वो नॉर्मल है। अगर 92 से कम हो जाता है तो फिर वो उसको डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। वो मशीन भी आता है, घर पे बैठे बैठे अभी आप चेक कर सकते हैं आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है, क्या है। तो ये चीज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। और 1 मई से जो हम लोग के जो सुपर स्प्रेडर है लाइक अस, वैक्सीन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत लोगों के मन में शंका भी है कि वैक्सीन से कैसे कोरोना से कैसे बचा जाए। सबको डर भी लग रहा है कि कोरोना क्या वैक्सीन लगाने से भी तो बहुत लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहा है या ये हो रहा है। तो इसका आपको खाली इतना बता देते हैं, कोरोना हो रहा है, लेकिन कोरोना का जो वैक्सीन है वो आपका इम्यून पावर बढ़ा देगा, आपका ऑक्सीजन लेवल का क्षमता बढ़ा देगा, यानी आपका ताकत थोड़ा बढ़ा देगा। कोरोना होगा लेकिन उस तरह का नौबत नहीं आएगा कि कि आपको वो एक लेवल मतलब एक डेंजर लेवल वाला नहीं जाएगा। बुखार आएगा, साइड इफ़ेक्ट, जैसे आपने तो देखा ही होगा मेरे व्लॉग में कि मेरे परिवार में सभी लोग लगा लिए हैं, तो ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट मेरे यहाँ पे तो नहीं हुआ फ़िलहाल। तो एक तरह से प्रोटोकॉल, लेकिन हाँ सेफ्टी तो है, 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, ये तो कंपलसरी है। तो यही सब चीज़ है। आशा करते हैं आप सब कृपया कहीं भी अननेसेसरी ना थूकें, बिकॉज़ गवर्नमेंट से ज़्यादा तो गलती हम लोग की ही है। हम लोग ने ठीक से फर्स्ट वेव को सीरियसली नहीं दिया। दुर्गा पूजा मेरे को बहुत अच्छा लगता था घूमना, लेकिन इस साल पहली बार ऐसा हुआ कि हमने दुर्गा पूजा घूमा ही नहीं, कहीं भी नहीं गया, ये घर पे ही बैठे रहे। और अभी देख रहे हैं क्या हो रहा है आजकल, स्पेशली अगर हम बंगाल का बात करें या कोई भी अलग अलग स्टेट्स का। तो बस यही रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी फ़िलहाल ऑक्सीजन का किल्लत है, तो इसलिए। और एक ऑक्सीजन से अच्छी खासी बात याद आई है फ्रेंड्स, हम लोग जो बचपन में पढ़ते थे ना कि पृथ्वी क्लाइमेट को नेचर को डिस्ट्रॉय मत करो। आज उसी का परिणाम है कि आज अर्थ इस स्टेज में पहुंच गया है जहाँ पे सांस लेने की भी अब वो हो रही है। अगर आज हम लोग पेड़ वेड़ ना काटते, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा नेचुरल वे में लें, प्राकृतिक वे में, तो आज अगर फ्रेश एयर तो है ही नहीं, ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है। अगर हम लोग कहीं अगर प्राकृतिक नेचर में रहते तो इस तरह का किल्लत नहीं होता। आज जहाँ पे भी हो रहा है ये सब बड़े शहरों में हो रहा है, गांव में देखिए, गांव में भी हो रहा है, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो एकदम वहाँ पे इतना नहीं हो रहा है। तो ये इस तरह का हम लोग ने इतना पेड़ काटे, डिफॉरेस्टेशन हुआ कि आज उसी का परिणाम है। तो इसलिए मेरा अर्ज एक और ये भी है, जो भी रौनक ट्रेंड्स के माध्यम से जो देख रहे हैं, देख रहे हैं मेरा वीडियो, प्लीज़ 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 अपने घर में, अपने घर के आसपास पेड़ या एक पौधा ज़रूर लगाएं, ताकि नेचर को बचाए रखना है। क्योंकि अर्थ
मतलब धरती माँ गुस्सा हो गई है अगर देखा जाए। हम लोग को नेचर को बचाना है और क्लाइमेट चेंज पर पूरा जो हो रहा है उसी का परिणाम है। आज साइक्लोन जो आ रहा है किसका परिणाम है? इसी वजह से हो रहा है। पहले साइक्लोन्स इतना नहीं आते थे, लेकिन आज देखिए इसी का रीज़न है। इसलिए पेड़ वेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट आप मेरे बालकोनी में देखेंगे तो हमने जितना पॉसिबल हो सका, जितना जो ऑक्सीजन लेवल जो इंक्रीज़ करते हैं वैसा हर एक पेड़ है। तो इसलिए आपको ऊपर मतलब मेरे फ्लैट के ऊपर में भी आपको ले जाएंगे तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऐसे बहुत तरीके का प्लांट्स रखा है, और ज़रूरी भी है। एक शुद्ध एनवायरनमेंट के लिए ये कंपलसरी है। तो फ्रेंड यही एक छोटा सा वीडियो था। प्लीज़ जितना से ज़्यादा लाइक और शेयर करें इस वीडियो को, बहुत लोगों को पहुंचाएं। बहुत ही कंपलसरी है ये मास्क वाला टिप्स, सैनिटाइज़र। बहुत डॉक्टर्स लोग भी बोल दिए हैं लेकिन कोई भी नहीं समझा। लेकिन अभी 2 मास्क ज़रूरी है, एनी हाउ किसी भी हालत में ज़रूरी है, आपको ये यूज़ करना ही होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे एक अगले व्लॉग में, एक वीडियो में। तो इसको लाइक कीजिए। आप मेरे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, इंस्टा में भी जुड़ सकते हैं, ronak.verma.9। सो फ्रेंड्स इसी के साथ मिलते हैं। टाटा बाय बाय, और सेफ़ रहिए और घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं, चलिए नमस्कार।